वेल फॉर श्योर बहुत सारे लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी जैसे ही उन्हें पता लगा कि एलआईसी का आईपीओ फाइनली आ रहा है। बिकॉज क्या हो गया था, आ रहा है नहीं आ रहा, कब आएगा, बहुत सारे सवाल थे। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला था वो अब फाइनली आ रहा है। एंड बिडिंग डेट्स क्या रहेंगी, प्राइस रेंज क्या रहेगा, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, वो डेफिनेटली हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब यहां पर एक समझने वाली बात क्या है कि अब एलआईसी सिर्फ 3.5% जो अपने शेयर्स है वो डाइल्यूट कर रहा है मार्केट में, जिसके बदले में मार्केट से एलआईसी 20,557 करोड़ रुपीस उठाएगा एट द वैल्यूएशन ऑफ 6.07 लाख करोड़। मतलब 6 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन पे ये पैसा एलआईसी मार्केट से उठाने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो फिगर्स हैं वो आपको जाननी जरूरी है, तो मैं जल्दी से पहले उसके बारे में बता देता हूं, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करूंगा। अब यहां पर जो बिडिंग डेट्स रहेंगी एलआईसी आईपीओ के लिए वो रहेगी 4th से लेकर 9th में, मतलब 4 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में आप अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बट आप बोलेंगे सर करें या नहीं करें, इसके ऊपर अभी हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, बट पहले फिगर जान लेते हैं। प्राइस रेंज यहां पे रहेगा 902 से लेके 949। अब यहां पर आप कहेंगे सर वो एम्प्लॉयज को डिस्काउंट मिलने वाला था, पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट मिलने वाला था, तो एक बड़ी अच्छी खबर है आप सबके लिए कि एम्प्लॉयज और रिटेल कैटेगरी दोनों को ही डिस्काउंट मिलने वाला है 45 रुपीज का। तो यहां पर एलआईसी ने अपने एम्प्लॉयज और रिटेल के लिए कुछ फर्क नहीं समझा है, यहां पे रिटेल को भी 45 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब अगर आप अपर रेंज देखें प्राइस की, 949 से 45 हटा दें तो 904 का प्राइस आ जाएगा। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 के लॉट से तो आपके सामने इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो 13,560 रुपीज की आपकी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। अलॉटमेंट डेट रहेगी 12 तारीख की। आप कहेंगे सर वो पॉलिसी होल्डर के लिए भी तो डिस्काउंट था, वो कहां गया, मैं वो भी बता देता हूं। तो पॉलिसी होल्डर्स को 45 की जगह 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप अपर प्राइस रेंज देख रहे हैं तो इसमें से -60 कर दीजिएगा। तो अगर आपका पैन कार्ड लिंक्ड है आपकी पॉलिसी से तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो एलआईसी के ऊपर मैं एक और वीडियो पहले बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे अलॉटमेंट 12 तारीख को मैंने बताया मिलेगी। क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स होंगे वो होंगे 16th को, एंड लिस्टिंग होगी 17th ऑफ मई से, मतलब उसके बाद ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे पता आपके मन में बहुत सारे सवाल है, तो मुझे ऐसा लगा कि ना सिर्फ मैं उन सवालों का जवाब दूं, इंपॉर्टेंट डेट्स और फिगर्स मैंने आपको बता दी, बट अब आपके जो सवाल है ना उन्हें मैं किसी एक्सपर्ट से आपको आंसर दिलवाना चाहता हूं। सो आज हमारे साथ विजडम से कनेक्ट हो रहे हैं मिस्टर नैनेश ठक्कर, जिन्हें स्टॉक मार्केट में 15 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सैकड़ों आईपीओज उन्होंने अपने सामने देखे हैं आते हुए, एंड उन्हें एग्जैक्टली काफी सारी ऐसी नॉलेज है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम आने वाली है आपको ये डिसीजन लेने के लिए कि एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करना या नहीं करना। सो मैं डायरेक्टली आपको कनेक्ट करूंगा उनसे, आप वीडियो एंड तक देखना, बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। सो हियर वी गो। सो नैनेश जी, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। आपने अपना टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से हमारी ऑडियंस के लिए, तो मेरी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज आपसे आपके एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीखने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच सर। Thank you, Pushkar ji. Extremely happy and excited to talk to your audience on the LIC IPO. आज का जो सबसे चर्चित IPO है LIC, हम उसके बारे में आपके ऑडियंस से बात करेंगे, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। तो चलिए बात करते हैं LIC के IPO के बारे में। क्या बात है सर। वेल डेफिनेटली सर, एलआईसी के आईपीओ से के ऊपर आज मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, जो मेरी ऑडियंस के भी सवाल हैं, कमेंट्स में लोग सवाल पूछते हैं, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तो रेडी है। बट उससे पहले एक लोगों का सवाल है, आप और मैं तो इसके बारे में जानते हैं, बट लोगों को बीच में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, मार्केट में चर्चा शुरू हो गई कि बस एलआईसी का आईपीओ आगे 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 डेट्स तक, मतलब लोगों को ऐसा लगने लगा कि इन डेट्स पे आईपीओ आने वाला है। बट उसके बाद एकदम से चीजें चेंज हो गई, फिर आईपीओ नहीं आया। अब दोबारा से अनाउंस हो चुका है कि भैया 4th मई से आप बिडिंग शुरू कर सकते हैं, 4th से 9th के बीच में। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों हुआ कि पहले जब आईपीओ आ रहा था तब नहीं आया, अब दोबारा आया, और अब क्या बदलाव के साथ आया है? तो मतलब इनफैक्ट मुझसे भी अच्छा आप इसे बता पाएंगे, तो प्लीज हमारी ऑडियंस को फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। पहले जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम आईपीओ लेके आएंगे, वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लाने वाले थे, क्योंकि उनका जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था उसको फुलफिल करना था उन्हें। तो पहले अनाउंसमेंट किया, पर उसके बाद जो इवेंट्स हुई है मार्केट्स में,
जैसे आप जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखे, रशिया यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ही खराब हो गया। और खराब सेंटिमेंट में गवर्नमेंट पैसा लोकल रिटेल इंस्टीट्यूशन से निकालने में टफ हो जाता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने फॉर द टाइम बिंग आईपीओ को पोस्टपोन किया। अभी जाके जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हुए हैं, मार्केट्स बढ़ने लगे हैं, गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड इट्स द राइट टाइम टू कम आउट विद द इशू। इसीलिए इस टाइम उन्होंने 3.5% स्टेक बेचने का ऑफर दिया है। सो इस बार एलआईसी का जो होल्डिंग है, टोटल आईपीओ के शेयर्स है, वो सिर्फ 3.5% है टोटल कंपनी के वैल्यूएशन में। मतलब वो तकरीबन 20,000 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं मार्केट में, और फुल एलआईसी का जो वैल्यूएशन रहेगा वो 6 लाख करोड़ के प्लस रहेगा। तो सिर्फ 20,000 करोड़ मार्केट से उठाएंगे, ताकि मतलब जो शेयर्स है बहुत ही कम है मार्केट में। तो डिमांड और सप्लाई का मैचिंग इस टाइम बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा देखने के लिए। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो ये आईपीओ के लिए सब इंस्टीट्यूशन से लेके रिटेल सब एक्साइटेड है। तो सर जैसे 2019 की अगर बात करें, आईआरसीटीसी का जब आईपीओ आया था वो 111 गुना सब्सक्राइब हुआ था, मतलब जहां तक मुझे याद है। तो मतलब 100 गुना से ऊपर का सब्सक्रिप्शन आया था, इतनी ज्यादा डिमांड थी। एंड इनफैक्ट उसके बाद शेयर प्राइस भागा भी है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ही एलआईसी में भी होने वाला है क्या? जी पुष्कर जी, एक्चुअली गवर्नमेंट, हम एलआईसी के बारे में बात करें तो आप बिजनेस समझेंगे। थोड़ा बिजनेस के बारे में बात करते हैं। एलआईसी जो है वो 1956 में फाउंड हुआ था। 1956 में गवर्नमेंट ने एलआईसी फाउंड किया था। 2000 तक एलआईसी की मोनोपोली मार्केट में। 2000 तक एलआईसी अकेला प्लेयर था जो मार्केट में पॉलिसीज बेच रहा था। 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस को मिला के गवर्नमेंट ने एलआईसी बनाया है। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। जब एलआईसी को बनाया गया, पूरे कंट्री में, भारत में 91% डिस्ट्रिक्ट्स में एलआईसी की पहुंच है। 91% डिस्ट्रिक्ट तक एलआईसी की पॉलिसी बिकती है। 71% ऑफ एलआईसी टोटल बिजनेस कम्स फ्रॉम रूरल इंडिया। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो बिजनेस है वो कितना ही बड़ा है, कहां तक पहुंच है उनकी। अभी आजकल हम जो बिजनेसेस देख रहे हैं वो सिर्फ अर्बन एरिया टच रहते हैं। जिनके जो क्लाइंट्स होते हैं या जो कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं बिजनेस के, वो सिर्फ अर्बन सिटीज में रहते हैं। एलआईसी का ऐसा नहीं है। वो इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट भी भारत को बेच रहा है, जो रूरल एरिया है वहां तक पहुंच गया है। आईआरसीटीसी का जैसे देखें, रेल जो है वो मोनोपोली बिजनेस है। रेल जो है इज अ गवर्नमेंट होल्डिंग, गवर्नमेंट का जेम है। वैसे ही एलआईसी भी एक गवर्नमेंट का जेम है। एलआईसी आप अगर देखने जाओ तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अपने मार्केट्स में। तो उसके हिसाब से एलआईसी का जो वैल्यूएशन अभी जो अनाउंस हुआ है, एलआईसी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही एक्साइटिंग है रिटेल के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट अभी पूरा स्टेक नहीं बेच रहा है, सिर्फ 3.5% स्टेक बेच रहा है। गवर्नमेंट भी आगे जाके जैसे वैल्यूएशन बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा और स्टेक्स देगा रूरल रिटेल को। तो इसका मतलब है कि एट द स्टार्ट बहुत ही कम डाइल्यूशन हो रहा है। तो सर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन राइज होते हैं कि अगर गवर्नमेंट भी इस तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रही है कि पहले 3.5% बेचेंगे, मार्केट में हाइप बनेगी, फिर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, वैल्यूएशन बढ़ गई, फिर धीरे धीरे करके कुछ और डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी सेबी से भी इन्होंने स्पेशल परमिशन लिया हुआ, क्योंकि जब 10,000 करोड़ से ऊपर के आईपीओ की साइज की हम बात करते हैं तो जनरली देखा गया कि कंपनीज कम से कम 5% से ऊपर अपने शेयर वैल्यूट करती हैं, जो कि एलआईसी ने नहीं किया। तो इट इज अ स्पेशल केस। तो एक और सवाल यहाँ पर ये आता है कि जैसे अगर हम बात करें एलआईसी की, तो जैसे आपने बोला सन 2000 तक तो मोनोपोली थी, बट यहाँ पे हम डिसएडवांटेज को लेकर चलते हैं कि मार्केट में जनरली ऐसा देखा गया है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कस्टमर्स को बेटर सर्विस या बेटर प्रोडक्ट ऑफर कर पाती हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कंपीट करने की, चलो आईआरसीटीसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि रेल और कोई नहीं चला रहा इंडिया में, बट इंश्योरेंस के अंदर देयर आर मल्टीपल कंपनीज नाउ, एंड इनफैक्ट बड़े ब्रांड्स भी हैं, टाटा है, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े हम नाम ले सकते हैं, बजाज है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट।
सो अगर जब मार्केट में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में अब बढ़िया कर रहे हैं, तो कल को आपको लगता है कि ये एलआईसी के बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं रिस्क भी है कि कहीं ना कहीं बिजनेस सफर करेगा कल को इन फ्यूचर? पुष्कर जी, ये सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों को है, तो इसका आंसर एक बहुत ही डायरेक्ट आंसर है। अगर आप अगर एलआईसी का बिजनेस देखो तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 13 लाख एजेंट है एलआईसी के पास, इन ऑल 13 लाख एजेंट्स। जैसे मैंने अभी आपको कहा, रूरल रीच बहुत ही बड़ा है, उसका रेवेन्यू रूरल से आ रहा है। अभी आप एलआईसी, आप पॉलिसी की बात करो, आप लाइफ पॉलिसीज की बात करो, तो द वन थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज ट्रस्ट। और ट्रस्ट जब बोलो तब जाता है गवर्नमेंट पे। एलआईसी हैज दैट गवर्नमेंट फेथ। इसके वजह से लॉट ऑफ पॉलिसीज आर बीइंग सोल्ड व्हिच आर एलआईसी पॉलिसीज। आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखने जाए तो आप देखोगे 64% ऑफ द मार्केट शेयर इज विद एलआईसी। आज के दिन में भी पॉलिसीज बिक रहे हैं, उसमें से 64% मार्केट शेयर एलआईसी का है। अभी एलआईसी जो है वो एज ऑफ टुडे एक एजेंट हैवी बिजनेस है। बेसिकली वो अपने एजेंट्स के थ्रू पर्सनल टच से पॉलिसीज बेच रहे हैं। बाकी जो प्लेयर्स आपने नाम बताए वो मेनली ऑनलाइन मीडियम से पॉलिसीज बेच रहे हैं। तो एक वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जैसे ट्रस्ट की बात आती है तो आपको वन ऑन वन कनेक्शन, ह्यूमन टच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एलआईसी में है। दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स है कि 55% ऑफ टोटल एजेंट्स आर सेलिंग एलआईसी पॉलिसीज। मतलब भारत में 100 एजेंट है, उसमें से 55 तो एलआईसी बेच रहे हैं। मतलब हर एवरी सेकेंड एजेंट इज एन एलआईसी एजेंट, जो कि वो बहुत ही बड़ी चीज है। सो अंडरस्टैंडिंग द रूरल मार्केट, अंडरस्टैंडिंग के इंडिया में सिर्फ 3% पॉपुलेशन है जिसके पास इंश्योरेंस है, बाकी के 97% पॉपुलेशन के पास इंश्योरेंस नहीं है। ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी तक ऑनलाइन मीडियम से हुआ नहीं है। ऑनलाइन बढ़ रहा है पर वहां तक पेनिट्रेशन हुआ नहीं है। मतलब द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस विल हैपन ओनली थ्रू फिजिकल एलआईसी एजेंट्स। और ये जो एजेंट्स है वो इट गिव्स यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत ही सारे यंगस्टर्स आप देखो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एलआईसी एजेंट्स बन रहे हैं, क्योंकि उनको प्रीमियम पे 30% 35% फर्स्ट प्रीमियम पे पैसा मिलता है। फिर रिकरिंग इनकम मिलते जाते हैं जब तक प्रीमियम भरा जाता है। सो फॉर देम इट्स बिकम अ बिजनेस मॉडल, इट्स बिकम एन एम्प्लॉयमेंट। तो इसके वजह से रीच बहुत ही बढ़ रहा है। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग के रिस्क कवर होना चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि अगर अगर इफ यू नीड मनी फॉर इमरजेंसी, भारत में हमारे पास सिर्फ 17 रुपीज है आउट ऑफ 100 फॉर इमरजेंसी। मतलब 83 रुपीज इज समथिंग वी लैक। मीन्स 3% जितना इंश्योरेंस भी है लोगों के पास, उनके पास इनफ इंश्योरेंस नहीं है। तो ये समझ सकते हो कि ये जो इंश्योरेंस का मार्केट है वो अभी तक बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। और अगर उसे पेनिट्रेट करना होगा तो इट हैज टू बी फ्रॉम द मार्केट लीडर जो है एलआईसी। दूसरी चीज, एलआईसी ये भी समझ गई है कि हमारे ऑनलाइन मीडियम से पॉलिसीज नहीं बिक रही है। आप अगर लास्ट 2 साल से देखो तो एलआईसी ने भी अपना ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है, वो भी अभी जो है अर्बन रीच चालू कर दी है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस। सो बेसिकली यस, मैं समझता हूँ कि प्राइवेट प्लेयर्स सर्विस वाइज बेटर है, पर क्लेम रेशियो सबके ऑलमोस्ट सेम है। बट एलआईसी का जो रीच है वो रीच कोई और इंश्योरेंस प्लेयर पहुंच नहीं पाता। तो सर जैसे रिटेल के अंदर इस बार बात की जाए तो अबाउट 30% तो रिजर्वेशन रिटेल कैटेगरी के अंदर है। तो 20,000 करोड़ प्लस, मतलब 20,557 करोड़ रुपीस जो कंपनी उठाने वाली है, उसमें से 30% से ज्यादा तो रिटेल से उठाने वाली है। तो इजंट इट अ बिग अमाउंट कि रिटेल से मतलब इतना ज्यादा पैसा लिया जा रहा है? हाँ, एब्सोल्युटली। अभी जो रिटेल का जो अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम लॉट बिड है, वो अराउंड 15,000 के आसपास है। 15 इंटू 949, सो बेसिकली अराउंड 15,000। तो उसके हिसाब से अगर आप देखने जाओ और अपना जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही बड़ा है। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ रिटेल पार्टिसिपेंट्स जिनको ये आईपीओस में इंटरेस्ट आता है। तो उसके हिसाब से 6,000 करोड़ विल नॉट बी अ बिग डील टू रेस फ्रॉम रिटेल। और मैं ये भी समझता हूँ कि इवन दो इंस्टीट्यूशन को उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया है, पर इंस्टीट्यूशन से भी ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा। इवन दो 9,000 करोड़ अप्रॉक्स इंस्टीट्यूशन से रेस करने वाले हैं, बट वो भी हाईली ओवर सब्सक्राइब रहेगा।
बट सर विजडम के बेनिफिट्स भी कुछ लोग जानना चाहते हैं, बिकॉज कुछ लोगों के पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट होता भी है, तो व्हाई दे शुड ऑप्ट फॉर विजडम? सो हमारा जो ऐप है, विजडम का जो ऐप है, वो टोटल एक वेल्थ प्लेटफॉर्म है जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स, डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस, सब प्रोडक्ट्स कर सकते हो, टैक्स फाइलिंग जैसे प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो। और हमारा जो इक्विटी का जो प्लेटफॉर्म बना है वो ट्रेडर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाया है। हमारे यहाँ इक्विटी, एसआईपी, थॉमसन रॉयटर्स के स्टॉक प्लस रिपोर्ट्स सब क्लाइंट्स को फ्री दिए जाते हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो ये स्टॉक प्लस रिपोर्ट्स के लिए चार्ज कर रहे हैं, हम ये फंडामेंटल रिपोर्ट्स हमारे क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और हमारे पास ट्रेडर्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग प्लान्स है। ट्रेडर्स के लिए हमारा जो प्लान है उनको हम फ्रीडम प्लान बोलते हैं, जहां वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट भरते हैं और फिर अनलिमिटेड ट्रेडिंग करते हैं। तो एक बार आपने अकाउंट खोल दिया, सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया, साल भर का प्लान ले लिया, फिर आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कीजिए कोई भी सेगमेंट में, और हम आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे। ना हम सिर्फ ब्रोकरेज नहीं चार्ज करेंगे, पर डीलिंग सपोर्ट देंगे, एक टर्मिनल देंगे, सुपर ट्रेड टर्मिनल जो बोलते हैं, हम वो देंगे हमारे यूजर्स को। तो यूजर्स को ऑल ट्रेड फैसिलिटीज एक ही एप्लीकेशन, एक ही डेस्कटॉप में मिल जाती है। वेरी नाइस सर, आई थिंक दिस इज वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं and they end up paying a lot of commissions. So if you have such plans, it is a help to users. So finally sir, आपकी तरफ से एक final लोगों को एक suggestion चाहिए, बिल्कुल clear cut, whether they should apply for the LIC IPO or not. Absolutely, for all the users today on our channel, LIC IPO is a must apply because there's a lot of scope for insurance as a sector. Insurance जो sector है वो growing sector है। जैसे मैंने बताया, इंडिया अंडर पेनिट्रेटेड है इंश्योरेंस में, तो स्कोप बहुत ही बढ़िया है। LIC का जो है एज अ बिजनेस लीडर वो 5th लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड है, वो प्रीमियम्स कलेक्शन में 5th लार्जेस्ट इंश्योरर है और इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरर है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपको ये इंश्योरर में स्टेक लेने के लिए। उनका जो एसेट्स है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 1.1 टाइम्स है। 40 ट्रिलियन के ऊपर तो हमारे पास एसेट्स है, LIC के पास एसेट्स है, तो बहुत ही बड़ा कंपनी है, बिग विजन फॉर श्योर। जिसी को इंश्योरेंस एज अ सेक्टर में इफ यू वांट टू गेट एक्सपोजर, LIC विल बी अ वेरी गुड बेट एंड अ लॉन्ग टर्म प्ले फॉर एवरीवन हु वांट्स द राइट वैल्यूएशन। सर अब सेकंड क्वेश्चन एक और है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। लोगों ने अप्लाई कर दिया, मान लेते हैं उन्हें अलॉटमेंट मिल गया, अच्छा खासा उन्हें लिस्टिंग गेन में मिल गया, तो वेदर दे शुड सेल आफ्टर द लिस्टिंग और दे शुड होल्ड इट फॉर लॉन्ग और दे शुड बाय मोर आफ्टर लिस्टिंग, व्हाट डू यू सजेस्ट? So in my opinion, obviously it depends on the demand supply, if the listing कहाँ पे होता है, but ideally companies like this, gems like this should be held. हमने देखा है past history में कि गवर्नमेंट जब अपने जेम्स के छोटे छोटे हिस्से जब बांटते हैं, डिसइन्वेस्ट करते हैं, तो उनका वैल्यूएशन कैसे बढ़ता है। तो LIC is also doing the same play. So my opinion is कि आप होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट लीजिए। ऐसे बिजनेसेस का स्टेक मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। क्या बात है सर, आई थिंक जितने भी सवाल लोगों के मन में होंगे आपने सबके बहुत ही बखूबी आंसर दिए हैं। एंड इसके बावजूद भी अगर फिर भी कुछ लोगों के सवाल रह गए होंगे तो मैं उन्हें बोलूंगा आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। विल ट्राई कि हम ननेश जी से दोबारा टाइम ले पाए एंड आप लोगों को मिलवाएं। सो थैंक यू सो वेरी मच ननेश जी, एंड विजडम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि आपने जैसे बताया लोगों को कैशबैक मिल जाएगा अगर वो LIC का IPO अप्लाई करेंगे विजडम पे जाके। तो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। एंड जो आपने अपने बाकी बेनिफिट्स बताए, तो अगर लोगों को डेफिनेटली लगता है कि उससे उन्हें बेनिफिट है, सो दे शुड ऑप्ट फॉर इट। सो आपके टाइम के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड दोबारा मिलेंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो वेरी मच। सो आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, पर इस वीडियो को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आज एक क्विज है आपके लिए, आपने वीडियो एंड तक देखी है ना, तो आप मुझे ये बताइए, इस वीडियो में हमने बात करी थी LIC के एसेट्स के बारे में। सो आपको कमेंट में लिखना है कि LIC के पास आज की डेट में कितने एसेट्स हैं। मुझे पता लगेगा आप कितना इंटरेस्ट लेते हो और कितने इंटरेस्ट से आप इस इंफॉर्मेशन को, आप जो हम आपको वीडियोस देते हैं उसे सुनते हैं। विजडम पर अकाउंट होने का एक और शानदार फायदा क्या है कि आप अपने व्हाट्सएप से ही LIC IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इनफैक्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो जो आपको फीस चार्ज हुई है अकाउंट ओपनिंग की, वो भी 100% रिफंड कर दी जाएगी। सो ये दोनों बेनिफिट आप ले सकते हैं विजडम अकाउंट से।
सो फाइनली आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना है, आंसर देना है कमेंट में एंड शेयर करना है इस वीडियो को, क्योंकि लोगों को अभी एलआईसी के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट मिलनी चाहिए वो इस वीडियो के थ्रू मिल सकती है। तो आप इसे शेयर करेंगे तो लोगों तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। फिजडम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, सो गो एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट ऑन फिजडम। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।